हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आज का वीडियो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जब भी किसी से पूछता हूँ ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स क्या है, तो हर एक जन एक ही चीज़ बोलता है, पनीर खा लो, पनीर खा लो। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आज मैं आपको पनीर का बेस्ट अल्टरनेटिव बताता हूँ। पनीर का बेस्ट अल्टरनेटिव है टोफू गाइस। और आप अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखो, आप लिटरली कन्वर्ट हो जाओगे। पनीर अगर खा रहे हो तो टोफू खाना शुरू कर दोगे। आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई एंड हाउ टोफू इज बेटर देन पनीर। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो गाइज, बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में ये आ जाता है कि जो पनीर है वो दूध से बनता है, ये तो सबको पता है। लेकिन टोफू जो है ना वो सोयाबीन से बनता है। जो सोयाबीन से सोया मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है ना, उससे टोफू बनता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अभी पनीर जो हो गया है वो डेयरी मटेरियल हो गया है, और जो टोफू है वो दूसरे साइड में प्लांट बेस हो गया है। तो इसमें जो डिफरेंट रहता है ना, वो डेयरी मटेरियल और प्लांट बेस्ड मटेरियल जो रहता है ना, उसमें डाइजेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। उसमें फैट क्वांटिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, कैलोरीज का डिफरेंस आ जाता है, और न्यूट्रिशंस का भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो गाइज चलो नॉर्मल न्यूट्रिशन वैल्यूज की बात करते हैं। नॉर्मल न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो एक तरफ आता है पनीर और एक तरफ आता है टोफू। तो जो ये पनीर है ना, इसमें अगर आप 100 ग्राम में क्वांटिटी, अगर 100 ग्राम के न्यूट्रिशन अगर कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो 100 ग्राम में नियर अबाउट इसके 250 कैलोरीज होते हैं। और अगर दूसरे साइड में टोफू को देखा जाए तो इसमें नियर अबाउट 120 टू 130 कैलोरीज ही होते हैं। और अभी बाकी लोग जो बोलते हैं प्रोटीन कंटेंट, तो प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं। 100 ग्राम पनीर में इतने ज्यादा कैलोरीज के साथ आपको सिर्फ 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और दूसरे साइड में जो ये टोफू है, इसमें आपको इतने कैलोरीज के साथ नियर अबाउट 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो डिफरेंस देखिएगा इसकी, आपका कैलोरी कितना कंज्यूम हो रहा है और साथ में आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है। अगर इसके साथ ही बाकी के लोग जो बोलते हैं फैट क्वांटिटी भी चेक कर लेते हैं, आपको पनीर में 100 ग्राम में नियर अबाउट 20 ग्राम ऑफ फैट मिलता है, और साथ में टोफू में आपको नियर अबाउट 7 टू 8 ग्राम ही फैट मिलता है। तो आपको यही पे पता चल रहा है डिफरेंस कि गाइस हाउ टोफू इज बेटर देन पनीर। और गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो मेन फोकस है वो मसल गेनिंग पे है, मुझे लीन मसल मास चाहिए। इसका मतलब आपको लेस कैलोरीज खाना पड़ेगा। जो लीन मसल मास रहता है उसके लिए आपको हाई प्रोटीन फूड के साथ लेस कैलोरीज वाला, मतलब ऐसा कुछ खाना पड़ेगा जिसमें कैलोरी कम है लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पनीर खाना मतलब कुछ गलत बात है, लेकिन आपका जो स्मार्ट चॉइस रहेगा ना वो टोफू सिलेक्ट करना रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि आपको कितने कैलोरीज में कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। आपको लेस कैलोरीज के साथ आपका जो प्रोटीन का इंटेक है ना वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसके वजह से आपका जो मसल है ना वो ज्यादा फास्ट ग्रो होगा, आपका लीन मसल मास गेन होगा, क्योंकि आपको लेस कैलोरी के साथ प्रोटीन मिल रहा है। तो चलो गाइस, अभी मसल गेन का तो देख ही चुके हैं, तो इसके साथ साथ फैट लॉस का भी देख लेते हैं। फैट लॉस की प्रोफाइल चेक कीजिए, आपको पनीर के अंदर कितना ज्यादा फैट क्वांटिटी मिल रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो गुड क्वालिटी ऑफ फैट है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में आप टोफू को देखिए, आपको लेस कैलोरी, हाई प्रोटीन और लेस फैट के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, और एक स्मार्ट चॉइस होगी वो आपके लिए। क्योंकि आपको, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो मतलब आप कैलोरी डेफिसिट में हो, और कैलोरी डेफिसिट में आपको कम कैलोरीज में ज्यादा फूड मिल रहा है। आप अगर 200 ग्राम ऑफ टोफू खाते हो ना, तो आपको इतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा, और नियर अबाउट आपको 2 टू 40 कैलोरीज के अंदर आपको नियर अबाउट 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो ये एक बेस्ट चॉइस हो गई, क्योंकि इसके आप जब वेट लॉस करते हो तो आप हाई क्वालिटी ऑफ कार्डियो करते हो, उसके साथ आपका मसल लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर आप टोफू सिलेक्ट करते हो तो आपको हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, जिसके वजह से आपका मसल का जो लॉस है ना वो ये हो जाता है, मतलब मसल का लॉस नहीं होता है, और साथ में आपका फैट लॉस भी हो जाता है। तो ये एक स्मार्ट चॉइस होती है गाइज। और इसके साथ साथ गाइज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो है डाइजेशन। आपको अगर मसल लॉस, अगर आप
वेट गेनिंग कर रहे हो, आप वेट लूज कर रहे हो, या फिर आप मसल गेनिंग कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो ना, तो अगर आपको ब्लोटिंग होती है ना, तो आपकी बॉडी है ना, उसकी एनर्जी उसमें ही यूज हो जाती है। तो इसीलिए आपकी जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाती है। तो अगर डाइजेशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोग जब पनीर खाते हैं ना तो उनको ऐसे हेवी फील होता है, लेकिन आपको टोफू खाने के बाद कभी भी ऐसे हेवी फील नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ना वो स्टमक के लिए बहुत लाइट होता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो पनीर होता है ना वो एज अ डेयरी प्रोडक्ट हो गया है, और ये प्लांट बेस्ड मतलब आपके गट के लिए अच्छा ही होगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप प्राइसिंग का भी देखते हो ना, तो पनीर का कॉस्ट जो रहता है ना वो कभी भी ज्यादा ही रहता है और टोफू का कॉस्ट कम रहता है। अभी मैं जब खरीदता हूँ ना तो मुझे नियर अबाउट 65 रुपीज में 200 ग्राम ऑफ टोफू मिल जाता है, और उसके जगह नियर अबाउट 100 रुपीज की तरफ 200 ग्राम ऑफ पनीर मिल जाता है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो इस पॉइंट में भी टोफू ही विनर रहेगा। तो इसी के साथ गाइस मेरा बोलना यही है कि एक पनीर जो है वो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप टोफू सिलेक्ट करते हो तो ये एक आपके लिए स्मार्ट चॉइस होगा। तो चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। हो सकता है कि आप अभी कन्वर्ट हो चुके होगे टोफू के ऊपर। तो चलो गाइस, थैंक यू। आप वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो, थैंक यू।